को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब मैं बड़े ही अदब के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ मुफ्ती व उस्ताद जामिया इस्लामिया फैज़याब मऊ आली जनाब मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह। मौलाना मुफ्ती भी हैं, उस्ताद भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। आपकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हाथों तक भी पहुंची होंगी। मौलाना आपसे खिताब करेंगे, उसके बाद फिर हमारे आखिरी मुकर्रिर हैं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल किया है। आप भी उस्ताद हैं मदरसा हयाउस सुन्ना वजरडीहा बनारस में। आखिरी खिताब उनका होगा और उसके बाद उन्हीं के दुआए कलमात पर आज के प्रोग्राम का अख्तिताम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसatuहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गिरामी कद्र सदर प्रोग्राम हजरत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मुंतज़मीन, इदारे के मैनेजर और प्रिंसिपल साहिबान और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दीनी और मिली भाइयों, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रूहे रवां मदरसा सिराजुल उलूम के मैनेजर और प्रिंसिपल और दीगर मुंतज़मीन बाराकीन और अहले बंदी आसाज़े किराम और तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसी अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया है कि पूरे दुनिया के अंदर इससे बढ़कर कोई तकरीब नहीं हो सकती, जिसमें खाकसार को शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला
आपके इस हौसले को, आपकी इस मेहनत को, आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, चूंकि खिताब मुख्तसरन होना है, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई ये सूरह ज़ुमर की 9वीं आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे पैगंबर आप सवाल कीजिए कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर हो सकते? जवाब भी आप ही की तरफ से हो कि हरगिज़ नहीं। बेलाशुबा जो इल्म वाले होते हैं वही नसीहत हासिल करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि इल्म और दौलत में से क्या बेहतर है? इल्म और दौलत में से कौन बेहतर है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इल्म बेहतर है दौलत से। क्यों कि इल्म ये अंबिया की वरासत है और दौलत क्या है? ये कारून और फिरौन की वरासत है। तो इल्म ये दौलत से बेहतर है क्योंकि ये अंबिया किराम की मीरास है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बाजार गए, देखा कि लोग खरीदारी में मशगूल हैं, खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं, सामान खरीद रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ लोगों, तुम लोग खरीदारी में लगे हुए हो, खरीदो फरोख्त में मशगूल हो। मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। लोग बाजार को छोड़ करके दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आए। उसमें क्या देखा? फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला के पास वापस लौटे और कहने लगे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ये कहा कि मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है, हम लोगों ने तो मीरास तकसीम होते हुए नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ये बताओ क्या देखा? कहा कि हमने देखा कि मस्जिद के अंदर चंद लोग बैठे हुए हैं और तालीम व ताल्लुम का काम कर रहे हैं, चंद लोगों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इल्म सिखला रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। मन जाअल मौत व यतलबुल इल्म व युही बिहिल इस्लाम व बैन व बैन नबीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला क्या कहा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के आशार हैं, आपने फरमाया कि रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फ़इनल माल यफना अन करीबिन व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालु। कि अल्लाह तबारक व तआला की जो तकसीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो बंटवारा है, परवरदिगार ने जो हमारे दरमियान हिस्सा लगाया है कि हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल है। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तकसीम पर, परवरदिगार के इस बंटवारे पर हम राजी और खुश हैं कि हमारे लिए इल्म आया और जाहिलों के लिए क्या है? माल है। रहा माल तो ये जल्दी फना हो जाएगा और बेशक इल्म ये फना नहीं होगा, ये बाकी रहने वाली चीज है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इल्म की अहमियत को बयान फरमाया। तो जो शख्स इल्म हासिल करते करते अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन जाअल मौत वही युतलबुल इल्म लियुही बिहिल इस्लाम फबैन व बैन नबीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। कि जो शख्स इल्म हासिल करते करते इंतकाल कर जाए, उसको मौत आ जाए, उसको मौत आ जाए। और किससे वो इल्म हासिल कर रहा था कि उसके जरिए वो इल्म इस्लाम की खिदमत करेगा, इस्लाम के परचम को लहराएगा, इस्लाम को जिंदा करेगा, इस्लाम को जिंदा रखेगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि उसके दरमियान और मेरे दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क रहेगा, मर्तबे नबूवत का। इज़ामातल इंसान, उठाइए सही मुस्लिम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ामातल इंसान इनका ताअमलु सदक़तिन जारिया और इल्मियुन तौबे वल वलदिन सालिहुन यदउ लहू।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है उसके अमाल के सिलसिले बंद हो जाते हैं। वो नमाजें नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, ज़कात नहीं दे सकता, दीगर अमाल साले नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 3 चीजों का फायदा उसको पहुंचता रहता है। सदका जारिया, जो भी उसके नाम पर सदका खैरात किया जाए उसका सवाब उसको मिलता रहता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जो वो इल्म छोड़ गया हो, किताबें लिख गया हो, बच्चों को पढ़ा दिया हो और उसकी तालीम दे दी हो, उसका भी उसको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर वालिद साले, नेक औलादें, नेक औलादें, तालीम और तरबियत से, बच्चों को पढ़ाने से बच्चे या हमारी बच्चा साले और नेक बनते हैं। जब ये बच्चे साले और नेक बनते हैं तो अपने वालिदैन के हुकूक को पहचानते हैं, और जब वालिदैन के हुकूक को पहचानते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत और सेवा करते हैं, उनके हक में दुआएं करते हैं। ऐसा मातल इंसान इनका तअमलो इल्ला मिन सलास सदकातिन जारिया इल्मियुन तुबबे वलदिन सालिहुन यदू। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अपने माँ बाप के लिए हमेशा दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा आयत नंबर 24। क्या है मेरे परवरदिगार, तो उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने मेरी परवरिश की है जबकि मैं बच्चा था, जबकि मैं छोटा था, जबकि मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, मैं समझ नहीं पाता था क्या सही है और क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलने से इज्तनाब करना चाहिए। उस मरहले में अम्मा अब्बा ने, वालिदैन ने पाल पोस के बड़ा किया है। परवरदिगार उसके बदले में उन दोनों पर रहमतों की बारिश फरमा। तो जब औलादों को, बच्चों को, बच्चियों को हम कुरान और हदीस की तालीम देंगे तो ये हमारे बच्चे साले और नेक बनेंगे और फिर हमारे हुकूक को पहचानेंगे। इमाम रबिया रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के उस्ताद थे। अभी ये बच्चा थे, अभी ये छोटे थे। इनके वालिद बुजुर्गवार एक लंबे सफर पर चले गए और चलते वक्त उनकी मां को 20,000 अशरफियां दी और कहा कि इन अशरफियों की हिफाजत करना, बहुत ही हिफाजत से रखना, इन अशरफियों को जाये न होने पाए। बाप ने चलते वक्त रबिया की मां को दिया और कहा कि इनकी हिफाजत करना। वो सफर पर निकल गए। मां ने क्या किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तालीम और तरबिया से मुज़य्यन किया, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुहद्दिस की मजलिस में भेज करके पढ़ाया लिखाया, तालीम हासिल कराई। और उसको पढ़ाने लिखाने में, बच्चे को पढ़ाने लिखाने 20,000 अशरफियां खत्म कर दी। अब बच्चा पढ़ लिख कर फारिग हो गया, बच्चा दर्स देने लगा, बच्चा तबलीग करने लगा, बड़े बड़े मुहद्दिस को पढ़ाने लगा बच्चा। रबिया रहमहुल्लाह एक लंबे सफर के बाद उनके वालिद बुजुर्गवार सफर से वापस आए। जब अपने गांव में पहुंचते हैं तो गांव के हालात बदले हुए हैं, मकानियत बदले हुए हैं, घर की कैफियत बदले हुए है। पूछ रहे हैं लोगों से मेरा घर कहाँ है, मैं फुलाऊं, मेरा घर कहाँ है। लोगों ने बताया कि ये आइए, मैं बता रहे हैं आपका घर ये है। घर में दाखिल होते हैं और सबसे पहले अपनी बीवी से ये सवाल करते हैं कि जरा ये बताओ कि जो 20,000 अशरफियां मैंने दी थी हिफाजत के साथ है ना? कहा कि हाँ बिल्कुल हिफाजत के साथ है। हालांकि बच्चे की तालीम और तरबियत में 20,000 अशरफियां उन्होंने खर्च कर दी थी। कहती क्या है, 20,000 अशरफियां बड़ी ही हिफाजत से रखी हुई है। कहा कि बच्चा कहाँ है रबिया? कहा कि बच्चा कहीं बाहर होगा, घर के बाहर कहीं खेल रहा होगा, कहीं होगा, कहीं पढ़ा रहा होगा, कहीं दर्स दे रहा होगा, बहुत बड़ा आलिम हो गया है। अजान होती है, रबिया के वालिद बुजुर्गवार फौरन अजान होती मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। अजीबो गरीब मंजर देखते हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े मुअम्मा, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस दिखाई दे रहे हैं। और जब इकामत शुरू होती तो उनमें जो सबसे कम उम्र का लड़का है वो मुसल्ले पर पहुंचता है नमाज पढ़ाने के लिए। इमाम रबिया रहमहुल्लाह अभी छोटे उम्र,
मुसल्ले पर पहुंच करके नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद फौरन मुसल्लियों की तरफ रुक करके बैठ जाते हैं और हदीस का दर्स देने लगते हैं। उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि इसमें बड़े बड़े जो गादरी, इतने बड़े बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े बड़े आलिम दीन इस मस्जिद के अंदर है और वो छोटा सा बच्चा आगे बढ़ के नमाज पढ़ाता है और नमाज पढ़ाने के बाद फौरन इन लोगों को दर्स देने शुरू कर। आखिर किसका बच्चा है? काश कि ये मेरा बच्चा होता, ये किसका लड़का है? काश कि ये मेरा लड़का होता। घर में आते हैं, अपनी बीवी से वाकया पेश करते हैं कि जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, इकामत शुरू हुई, उनमें जो सबसे कम उम्र का लड़का था आगे बढ़ के उसने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद वो दर्स देने लगा। किसका लड़का है? माँ ने बताया, उनकी बीवी ने बताया कि वो आप ही का बच्चा रबिया है, आप ही का बच्चा, आप ही का बेटा। जब आप लंबे सफर पर चले गए तो मैंने उसको पढ़ाया, लिखाया, तालीम और तरबिया से रोशनास कराया, बड़े बड़े मुहद्दिस की खिदमत में भेज करके तालीम दिलाई और पढ़ करके फारिग हो गया। अब दर्स देने वो आप ही का लड़का है। उनका सीना फूल गया। कहा कि वो 20,000 शर्फिया का, कहा 20,000 शर्फिया मैंने उसके पढ़ाने में खर्च कर दिए। तो आप ही बताइए कि जो इल्म की दौलत आपके बच्चे को मिले वो बेहतर है कि 20,000 शर्फिया बेहतर है? कहा कि वाकई जो इल्म की दौलत मेरे बच्चे को मिले वो सबसे बेहतर है। औलदे साले, नेक औलादे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को देखिए, उनकी माँ निहायत पाक दामन थी, शब्बेदार खातून थी, तहज्जुद गुजार थी। उनके बेटे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जब माँ बाप नेक और सालेह होते हैं, उनकी औलाद भी सालेह और नेक निकलती है। उनकी माँ, जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बचपन में बीनाई चली गई, नाबीना हो गए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अभी छोटे थे और वही माँ के लिए सहारा बनने वाले थे और नाबीना हो गए, आंख की बीनाई चली गई। माँ बड़ा परेशान हुई कि ये बच्चा जो मेरे लिए सहारा बनने वाला था, ये तो बेचारा नाबीना हो गया, मैं इसके लिए कब तक सहारा बनी रहूंगी। 5 वक्त की नमाज के बाद दुआएं करती, रात में तहज्जुद गुजारी करती, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके दुआएं करती। एक रात नमाज पढ़ने के बाद, तहज्जुद गुजारी करने के बाद मुसल्ले पे बैठ करके रो रो करके दुआएं कर रही थी। परवरदिगार, ये मेरा छोटा सा बच्चा ना बेना हो गया, ये मेरे लिए सहारा बनने वाला था, मैं इसके लिए सहारा बनी और कब तक बनी रही? अल्लाह तू तो हर चीज पे कादिर है, मेरे बच्चे की बीनाई को तू लौटा दे। रोते 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 बेहाल हो गई। उसी मुसल्ले पर उनको ऊंघाई सो गई। थोड़ी देर के बाद, कुछ ही देर के बाद वो ख्वाब देखती हैं। कहता इब्राहीम सलाम उनके ख्वाब में आए और कहा कि उम्मे इस्माइल उठ, उम्मे मोहम्मद उठ, देख तेरे बच्चे की अल्लाह रब्बुल आलमीन बीनाई लौटा दी। फौरन उनकी आंख खुलती है, देखती क्या बच्चा टकर टकर ताक रहा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की बीनाई को परवरदिगार ने लौटा दिया और इतनी सी बीनाई थी, इतनी कदर बेहतरीन आंख की रोशनी थी क्या तारीख कबीर उनकी किताब है जो 9 जिल्दों के अंदर है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ करके चांदनी रातों में उन्होंने लिखी है। 9 जिल्दों में किताब है तारीख कबीर, मोटी जखीम, और चांदनी रातों में उन्होंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ करके लिखी है। इतनी बेहतरीन उनकी आंखें रोशनी हो गई थी। तो माँ बाप वो दौलत, वो सरमाया, हम माँ बाप के लिए हमको क्या चमड़ा फूल बनने की जरूरत है। और ये जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या है? हमारी औलादें। इनको किस तरह संवारना है, इनको किस तरह से बनाना है, किस तरह से मुज़य्यन करना है। जब हम अच्छी तरह से मुज़य्यन कर लें तो यह हमारे लिए क्या है? ज़रिए निजात बन जाएंगे। तो आज हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से रोशनास करा रहे हैं। मदरसा सिराजुल उलूम में भेज करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, कुरान की तालीम लेने वाले, कुरान की तालीम देने वाले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतर बोले। उठाइए सही बुखारी जिल्द 2 752 हदीस के रावी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस्मान अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है।
कुरान सीखता है, दूसरों को सिखलाता है। सबसे बेहतर है वो इन्ना अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सही बुखारी जिल्द 2 752 हदीस के रावी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हें सबसे अफजल वो है, तुम्हें सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा पसंदीदा लाडला, सबसे महबूब अल्लाह के नजदीक वो है जो कुरान की तालीम लेता है और कुरान की तालीम देता है, कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। तो बड़ी फजीलत है उन असाज़े कराम की जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत ही फजीलत है उन बच्चों को भी जो उस्ताद के पास पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ाता है वो उस्ताद जो बच्चों और बच्चियों पर मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। इतना बड़ा मकाम है उस उस्ताद का, इतना ऊंचा दर्जा उस मुदर्रिस का जो कुरान बच्चों को बच्चियों को पढ़ाता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, तमाम गुनाहों पर माफी का कलम फेर देगा और पढ़ाने के साथ साथ हाफिज़ कुरान बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 बच्चे फारिग हुए हैं ना, कुरान को अपने दिल के अंदर महफूज रख किया है ना, अपने सीने के अंदर महफूज किया है ना, 5 बच्चों ने और 2 बच्चों ने, और उस्ताद ने पढ़ाने में बड़ी मेहनत की होगी। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस उस्ताद को जो हाफिज़ कुरान बनाता है, बच्चों और बच्चों के सीने में कुरान महफूज कराता है, मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस उस्ताद को क़यामत के दिन 14वीं रात के चाँद के मुसाबे उठाएगा। चाँद के मुसाबे 14वीं रात के चाँद के मुसाबे उठाएगा। इतना ऊंचा मकाम उस उस्ताद, कितनी बड़ी खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से, बहुत बड़ी खुशखबरी है परवरदिगार की तरफ से उस उस्ताद के लिए कि जो उस्ताद बच्चों को पढ़ा करके हाफिज़ कुरान बनाता है। इस तरह कुरान की हिफाजत हो रही। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र आयत नंबर 9 के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक हम ही ने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, किसी की दूसरे की जरूरत की नहीं, हमने इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया 14 सदियां गुजर चुकी हैं, इस अरसे में कितने खानदान चमके और खत्म हो गए, कितनी बस्तियां आबाद हुई और उजड़ गई। इसके बावजूद अल्लाह ने जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्हें पाक किताब की हिफाजत फरमाई। कुरान करीम के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिस पर इस कदर लंबा जमाना गुजर चुका हो और वो किताब महफूज हो। दुनिया में कुरान करीम के जितने नुस्खे पाए जाते हैं किसी में भी एक हरफ का फर्क नहीं, एक नुक्ते का फर्क नहीं मिलेगा। इसके अलावा लाखों करोड़ों इंसानों के सीनों में कुरान महफूज है। यह है अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत की जिम्मेदारी जो किसी और किताब को नसीब नहीं हुई। नहीं, आज कितनी किताबें कुरान के नाम पर शाये की जा रही। ईसाई मशीनरी ने चंद दिनों पहले कुवैत और दूसरे मुल्कों में अल फुरकानुल हक के नाम से किताब शाये की और ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन कुरान है। क्या कहा जा रहा है? द बेस्ट कुरान, ये कहा जा रहा है। उसका नाम क्या है? अल फुरकानुल हक। ये किताब अरबी और इंग्लिश 2 जबानों में शाये की गई है। कुवैत और दूसरे ममालिक के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के दरमियान एक किताब तकसीम की जा रही है। ये किताब 366 सफ़हात पर मुश्तमिल है। कितने सफ़हात है, कितने पेज? 386। और इसमें 77 सूरतें हैं जिनमें से सूरतों के नाम सूरतुल फातिहा, सूरतुल जिन, सूरतुल इंजील कुरानी तर्ज पर नाम रखा गया है और कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन कुरान है। एक नहीं लाखों की तादाद में तुम बना के शाये कर लो और तुम चिल्लाते रहो कि ये कुरान करीम है।
तुम चिल्लाते ही रहोगे और हमारा कुरान बाकी है और बाकी रहेगा। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हिफाजत की जिम्मेदारी ली। संत कबीर नगर का नाम सुना होगा। वहां पे एक बहुत ही मशहूर इदारा है दारुल उलूम। दारुल उलूम इदारा है। वहां पे किशनगंज का बच्चा पढ़ता था जिसका नाम है मोहम्मद साकिब रजा। मोहम्मद साकिब रजा उसका नाम है। 13 साल की उम्र में, सिर्फ 13 महीने में उसने कुरान हिफ्ज कर लिया है। कितनी उम्र है? 13 महीना सिर्फ, और उसने कुरान को हिफ्ज कर लिया है। एक दौर ऐसा भी आया कि अंदलुस में मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम हुआ कि उनकी लाशों से वहां के तालाब और गड्ढे पट गए, लेकिन कुरान करीम बाकी रहा। कुरान करीम महफूज रहा। क्यों महफूज रहा? इसलिए महफूज रहा, इसलिए महफूज है और इसलिए महफूज रहेगा, इसलिए कि अल्लाह का वादा है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही ने कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हो हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस चीज की हिफाजत अल्लाह ने ले ली है उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे भाई, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, अभी भी बातें रह गई हैं, लेकिन इतना जरूर आखिर में कहूंगा कि ये इदारा सिराजुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है और महज अपने आपके ताउन की बुनियाद पर, आपके ताउन की वजह से, आपके हौसले की वजह से, आपके ख्याल करने की वजह से, आपके ध्यान देने की वजह से ये तरक्की कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को मजीद कामयाबियों, मजीद औसातों और मजीद कामरानियों से हम किनार करे और इल्म व दीन ये मरकज बराबर इल्मी खिदमत अंजाम देता रहे। और जो इसके खुद्दाम हैं, जो मदरसे के चलाने वाले, जो जिम्मेदारान और आप लोग, ये सारे के सारे लोग, खुदावंद कुदुस आप सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशो खुर्रम रखे, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और ये जो हमारे बच्चे फारिग होकर के निकले हैं, जिनके सीनों में कुरान महफूज है, ये जान लीजिए ये चमन के फूल है मेरे भाइयों। ये सिराजुल उलूम ये चमन है, चमन। और ये छोटे छोटे बच्चे जो सीनों के अंदर कुरान महफूज किए या नाज़े कुरान की जिन्होंने तकमील की है, ये चमन के फूल हैं। इनकी रखवाली, इनका ख्याल रखना जरूरी है, तब जाकर के इस चमन की खुशबू हमको दुनिया से जाने के बाद भी मिलती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको हर तरह के अच्छाई की तौफीक इनायत फरमाए, हर तरह के गुनाह से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी बस्ती पर रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे में, चूंकि ये भी इरादा है बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह रहमान शोबे हिफ्ज़ अलग से बिल्डिंग के साथ खुलने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी हमारी मदद फरमाए। और खुदाबंद को दोस्त हम सारे मुसलमानों को हर तरह के गुनाहों से बचाए और कुरान शरीफ की तिलावत करने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी आप हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी इल्म और कुरान की तालीम के ताल्लुक़ से बड़ी ही उम्दा बातें समाअत कर रहे थे। दौरान तकरीर उन्होंने ये भी कहा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद काम आने वाली हैं। उन 3 चीज़ों में से एक अहम चीज़ सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया क्या होता है? आप कोई इदारा बनवा दें, आप मस्जिद की तामीर करा दें, आप मुसाफिर खाना बनवा दें, आप नल वगैरह लगवा दें, जिससे दुनिया फ़ायदा उठाए। जब तक वो चीज़ दुनिया में बाकी रहेगी उसका सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। मदरसा सिराजुल उलूम के मैनेजर जनाब मास्टर सिराज अहमद खान ने एक ख्वाब देखा है
कि यहाँ पर हम शोबे हिफ्ज का अलग से मदरसा बनाएंगे और उसकी तामीर करके दिखाएंगे। उनके अंदर हौसला है, जज्बा है और इसकी तकमील उसी वक्त होगी जब आपका भरपूर ताउन होगा। अगर आप हजरात बढ़ चढ़ करके इस तरह के कामों में हिस्सा लेंगे तो दिन दूर नहीं कि यहाँ पर शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, ये इदारा रहेगा, आपका ताउन उसमें लगा रहेगा, आपको उसका सवाब हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हजरात को तौफीक दे कि आप हजरात बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें ताकि यह काम जल्द मुकम्मल हो सके।